ग्राफ, जो कौन कौन सा ग्राफ है उसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो आप ग्राफ देख रहे हो, सबसे पहला क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। जो सबसे पहला ग्राफ कौन सा है, पोजीशन टाइम ग्राफ। जो नेक्स्ट है वो आपका क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहला कौन सा है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं इधर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है आपका वीटी ग्राफ। जो तीसरा है वो आपका क्या है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है ये। और जब ग्राफ के बारे में देख रहे हैं तो आप देखेंगे एक एक करके कौन कौन सा है। तो देखो जो सबसे पहला वो पोजीशन टाइम ग्राफ, सबसे पहला कौन सा है वो पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले देखो जैसे ही अगर हम ग्राफ का नाम लेते हैं तो ग्राफ का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, एक्सिस से आता है, एक एक्स एक्सिस, दूसरा क्या आता है, वाई एक्सिस। तो देखो ये अगर मैं इसको ग्राफ ऐसे मान रहा हूं, चलो इसको मैं छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ऐसे। तो देखो अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूं, जैसे देखो ये, अगर मैं इसे ग्राफ बनाता हूं देखो, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ग्राफ ऐसे पढ़े हो ना, जिसे ग्राफ ऐसे पढ़ा, देखो ये एक्स डैश वाई डैश पढ़े हो कि नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये तुम्हारा क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो पढ़े हो, ग्राफ तो हर कोई पढ़े हो ना। ये आपका ये देखो ए एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स डैश हो गया, दूसरा क्या हो गया, वाई डैश हो गया, पढ़े हो। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे ग्राफ में, कि जो वाई एक्सिस है उस पर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे तुम देख रहे हो तीन तरह के ग्राफ अभी हम देखे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसको पोजीशन टाइम ग्राफ बोले थे पहला, दूसरा क्या देखे थे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा क्या देखे थे, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अगर इसी में अगर मैं ये बोलूं कि चलो इसी में मैं ये ले लेता हूं, जैसे ये लेता हूं, चलो देखो ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूं क्या यहाँ पे, डिस्टेंस। वाई एक्सिस पे क्या ले लेता हूं यहाँ पे, डिस्टेंस, और एक्स पे क्या ले लेता हूं मैं, टाइम, ठीक है। वाई पे क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, और एक्स पे क्या ले लिया, टाइम ले लिया। तो यहाँ पे मान के चलो ये है, चलो इसको डॉट डॉट कर देता हूं ताकि आपको पता लगे। अगर कोई एक वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी ले लो, इधर भी 1 2 3 ऐसे, तो ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा है, ये डिस्टेंस हो गया। ये एक्स वाला क्या होगा, मैं लिख देता हूं वाई एक्सिस। यहाँ पे जो वाई एक्सिस है आपका वो क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को, और जो एक्स एक्सिस है वो आपको क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका डिनोट कर रहा है टाइम को, ठीक है। तो वहीं पे हम एक एक करके लेंगे। पहला अगर डिस्टेंस में ले तो देखना हमेशा इसमें क्या है, कौन कौन सा ग्राफ आता है। तो अभी तो आप समझ गए वाई पे क्या ले रहा है, डिस्टेंस ले रहा है, और एक्स पे क्या ले रहा है, टाइम को ले रहे हैं। तो देखो अब बड़ा वाला मैं थोड़ा देखते हैं इसको, आ जाओ भैया बड़ा हो जाओ थोड़ा, चलो बड़ा, चलो अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे अभी क्या है। जो देखो इसमें डिस्टेंस टाइम है, देखो अगर कोई बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी बोले तो कोई बॉडी क्या है, स्टैटिक है, स्टैटिक बोले तो कोई बॉडी क्या है, रुका हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका ग्राफ आपका क्या आ जाएगा, देखो ये टाइम के पैरेलल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर टाइम कहां पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये कौन सा, ये वाई एक्सिस पे है। अगर टाइम के पैरेलल है दिया हुआ तो समझ जाना कि जो ग्राफ है क्या है, ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, और दूसरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है ये, ठीक है। बोला दूसरा, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन हो रहा, यूनिफॉर्म मोशन बोले तो मतलब टाइम के साथ, इक्वल टाइम के साथ अगर इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। तो इसमें देखो क्या इसका जो ग्राफ है ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका जो आप ग्राफ देख रहे हो ये क्या बनाता है आपका, ये 45 डिग्री का बनाता है। ये जो स्लोप जो देख रहे हो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो जैसे आपको एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में देखो कैसे आ जाएगा, इस तरह का ग्राफ दे देगा, उसमें से पूछ देगा बताओ इसमें से यूनिफॉर्म मोशन का कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कौन सा है, इसमें से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का कौन सा है। तो आप ग्राफ देखते हैं समझ जाना, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर किसके है, अगर पैरेलल है, पैरेलल है किसके है, एक्स एक्सिस के है, तो समझ जाना कौन सा ग्राफ है, वो स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ है। अगर
ये तुम्हारा 45 डिग्री, यहाँ पे कुछ नहीं तो देखो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये कौन सा, ये यूनिफॉर्म मोशन का है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखेंगे अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म था तो आपने भाई ऐसे बना दिया, चलो सर जी आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मजा आता है पढ़कर, चलो थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान दो समझने पे, ठीक है, यहाँ पे फोकस करो, एक बार समझ जाओगे ना तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मत समझना कि क्लास 9th में ही ग्राफ ये काम आएगा, आपको 11th में भी काम आएगा, कंपटीशन का भी जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पे भी आता है, वो डायरेक्ट फिगर दे देता, वो डायरेक्ट क्या देगा, फिगर दे देगा और उसमें से पूछेगा कि बताओ कि ये कौन सा ग्राफ है या फिर इसका स्लोप क्या देगा, ऐसे करके। तो ये देखो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, देखो ये वाला, ये जो देख रहे हो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, देखो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन स्पीड इंक्रीजेज। अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो ऐसे जाएगा, ध्यान देना मेरा हाथ का डायरेक्शन देखना, अगर स्पीड इंक्रीज होता जाएगा तो स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा, स्पीड अगर डिक्रीज होगा तो जो स्लोप है वो कहां से जाएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, समझ गए। अगर स्पीड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो ऊपर की तरफ, ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, देखो तो ये ऊपर की तरह रहेगा इसका, अगर डिक्रीज होगा तो वो नीचे की तरह रहेगा ऐसे। देखो कोई अगर एक चीज बताओ, अगर इंक्रीज कर रहा मतलब जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका ग्राफ हमेशा देखो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर जिंदगी में आप तरक्की कर रहे हो, अच्छे नंबर ला रहे हो, हमेशा टेस्ट में टॉप कर रहे हो, तो आपका जो स्टडी का जो ग्राफ है, जो रिजल्ट का ग्राफ है, वो क्या जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर ग्राफ है जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो समझ जाओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, अगर नीचे की तरह आ रहा है तो क्या कर रहा है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो ये देखो इसका जो डायरेक्शन है क्या बता रहा है आपका, ये है ये नॉन यूनिफॉर्म, ये है कौन सा, ये नॉन यूनिफॉर्म है, बट ये क्या है, ये देखो इसका स्पीड है वो इंक्रीज है, इसमें इसका क्या है, स्पीड इंक्रीज कर रहा। दूसरा ये भी क्या है, ये देखो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये है कौन सा, ये है तो नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन इसका क्या स्पीड क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज कर रहा। ठीक है, तो 4 ग्राफ अभी देख लिए, कौन कौन सा, देखो पहला तो ये देखे कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी रहेगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये देखो, अगर यहां भी एक, अगर तुम यहां भी एक लोगे तो यहां भी एक आएगा, यहां 2 लोगे तो ये देखो उसको ऐसे भी लोगे, ऐसे भी लोगे, हर जगह पे तुमको इक्वल रहेगा, या 3 ले लो या 4 ले लो, 1 2 3 4 ले लो, देखो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है ये, ठीक है, इक्वल बना रहा है। सिद्धार्थ पासवान की हेलो भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलो बहुत बढ़िया, गुड। देखो इधर बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे क्या जुड़ रहे हैं, और जितने बच्चे जो अभी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो यार मैं आपको बता दूं, थोड़ा आपके जितने भी दोस्त यार है ना, उनको क्या करो, अभी जो लाइव क्लास चल रहा है उस लिंक जो है उसको जितना ज्यादा आप अपने बच्चों के साथ शेयर करो, जितने भी आपके दोस्त यार हैं, भले वो किसी और स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है आप उनको भेजोगे तो अभी क्या है, वो इंस्टा पे रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब देख रहा होगा, उससे बढ़िया भी आप भेजोगे तो यार कुछ सीख लेगा, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, अब डिस्टेंस वाला देख लिए, नेक्स्ट आपका क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी अब इसके पहले क्या पढ़ रहे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर अब क्या पढ़ रहे हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें क्या है, देखो अगर कांस्टेंट स्पीड रहा, क्या रहा आपका, अगर स्पीड अगर कांस्टेंट रहा तो ये देखो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी में ये आपका जो वाई एक्सिस हो गया, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका क्या है, ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया टाइम, ये मतलब एक्स एक्सिस जो है वो टाइम है, वाई एक्सिस पे कौन सा है, वो वेलोसिटी है। तो अगर स्पीड क्या रहा, कांस्टेंट रहा, तो जो ग्राफ रहेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्पीड कांस्टेंट रहा तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, पहला फर्स्ट। दूसरा देखते हैं, अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहा, क्या रहा आपका, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहा, तो ये जो देख रहे हो ये स्ट्रेट जाएगा, मतलब कि ऐसे इक्वल जाएगा, ये ऐसे लोगे तो ये यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसा, एक समान, ठीक है। फिर आपका क्या, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहा तो ये आपका ऐसे जाएगा। देखो वही है पोजीशन टाइम ग्राफ जो पहले पढ़े, तो वही चीज है, यही सेम वही यही चीज है, पर अंतर क्या है, वहां पे तुम डिस्टेंस टाइम पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो तुम वेलोसिटी टाइम पढ़ रहे हो।
पहला हम क्या देखते हैं, अगर कांस्टेंट स्पीड रहा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहा तो ऐसे स्लोप बनाएगा 45 डिग्री वाला, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहा तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरह इसका स्लोप जाएगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन आपका क्या पढ़े थे कल, रिटार्डेशन जो निगेटिव, जब एक्सीलरेशन का जो निगेटिव वैल्यू आता है तब क्या उसको क्या मानते हैं, रिटार्डेशन। तो इसका जो स्लोप आएगा ऊपर से देखो नीचे की तरफ आएगा, ये देखो ऐसे ऊपर से नीचे रिटार्ड कर रहा, मतलब ऊपर से जो नीचे वाला है ये देखो, ये डायरेक्शन से आप पकड़ो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, तो क्या हुआ, ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का हुआ। नेक्स्ट आप देखो फिर क्या, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अभी हम क्या देखेंगे, एक देख ली, पहला देखे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा देखे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी हम क्या देखेंगे आपका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें देखो एक्सीलरेशन वर्सेस रिटार्डेशन, इसमें क्या देखेंगे आपका वाई एक्सिस, ये आपका कौन सा है, एक्स एक्सिस है। इसमें देखो जो वाई एक्सिस पे है वो क्या है आपका एक्सीलरेशन है, और जो एक्स एक्सिस पे वो क्या है आपका टाइम है, ठीक है। ये अगर ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो उसका ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट है अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये देखो इक्वल ऐसे, तो क्या करेगा 45। एक बात हमेशा याद रखना, जहां पे भी यूनिफॉर्म वाला आ जाए तो समझ जाना सीधे 45 डिग्री एंगल बना दो, बस ग्राफ में सीधे 45 डिग्री का एंगल बना देना, वही समझो क्या है वो यूनिफॉर्म करेगा, चाहे वो किसी का रहे, वो यूनिफॉर्म मोशन का रहे, यूनिफॉर्म स्पीड का रहे, चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का रहे, बीच में क्या करना ऐसे ग्राफ बनाना आराम से, और बीच में 45 डिग्री एंगल इसमें मार देना ऐसे, बस ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो अगला, अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, देखो पहला एक्सेलरेशन हो रहा था तो ग्राफ क्या था, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे की तरफ बढ़ रहा था, और रिटार्डेशन हो रहा है मतलब क्या कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, माइनस में जा रहा है उसका, तो देखो ये नीचे की तरफ आएगा आपका, ये कहां से आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा आपका, तो ये है क्या आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। ये आपका था पूरा आपका ग्राफ। अब बताओ ग्राफ में किसी को कोई समस्या है, हमने 3 तरह का ग्राफ पढ़ा, पहला कौन सा पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा पढ़े हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा क्या पढ़े एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं, चलो ठीक है। अब हम देखेंगे जब ग्राफ पढ़ रहे तो इसमें से सवाल क्या क्या आता है, अब उस सवाल पे डिस्कस करेंगे। देखो तो सबसे पहले आपका क्या आएगा जो बता दूं कि स्लोप, स्लोप क्या देता है, जैसे देखो मान के चलो आपसे पूछे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्लोप क्या होगा, मतलब क्या देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। तो देखो स्लोप होता क्या है, एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये मान के चलो ये है, मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ टाइम मान लेता हूँ, ठीक है। तो स्लोप बराबर पढ़े होगे, स्लोप अगर आप तुम मैथ पढ़े होगे, इसको एक्स एक्सिस लेते हो, इसको अगर वाई एक्सिस लेते हो, ठीक है, इसको क्या मानते हो एक्स एक्सिस। तो देखो अब स्लोप बराबर क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप बराबर होता है वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस, अपॉन में क्या होता है एक्स एक्सिस, स्लोप बराबर क्या आता है वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। तो यहीं पे वाई एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस पे क्या है आपका टाइम है, समझ रहे हो। स्लोप अगर कोई निकालने के लिए बोलेगा तो स्लोप, स्लोप का जैसे मैथ पढ़े होगे तो मैथ में स्लोप निकालना पड़े होगा ना, कि स्लोप बराबर क्या होता है, तो वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे क्या हम लिए हैं डिस्टेंस है, क्योंकि हम किसका स्लोप पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, क्वेश्चन नहीं एराज होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमें क्या देता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का देखो यह जो स्लोप है, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड,
और डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमें क्या पता लगा कि इसका मतलब क्या हो गया, ये स्पीड। हम अभी क्या पढ़े कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, वो हमें क्या देता है, ये क्या देता है आपको, स्पीड देता है। समझ गए यहां तक किसी को दिक्कत कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो स्पीड देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखो, यही अगर पूछे कि बताओ कि आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो देखो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि वीटी ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ जो है उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप, तो स्लोप बराबर क्या पढ़ो, इसको यहाँ पे कर लो ऐसे, एक्स एक्सिस पे क्या रख लो, टाइम हो गया, टाइम एक्स पे, ये आपका y हो गया, ये क्या होगा v हो गया, तो यहाँ पे लिख लो y एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा v और x एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा t, x एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा t। तो देखो अब स्लोप बराबर क्या पढ़े हो, y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, यही पढ़े हो ना। स्लोप में हम क्या पढ़े, डिस्प्लेसमेंट का, क्या बाबू, रौनक रहा डिस्प्लेसमेंट का। हेलो भैया, सर फाइनल तो स्कूल एग्जाम देना है, अच्छा अच्छा, चलो रौनक रहा डिस्प्लेसमेंट का, क्या डिस्प्लेसमेंट का बताओ, अभी हम आएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा फ्लो बना हुआ, पहले इस पे आप फोकस करो। ठीक है, तो स्लोप बराबर क्या होता है, y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। ठीक है, तो ये पे देखो y एक्सिस पे यहाँ पे क्या है आपका v है, v बोले तो वेलोसिटी, ठीक है, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम है। अब तुम क्या पढ़े हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यही पढ़े हो ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन। तो देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, ये होता है बाबू आपका एक्सीलरेशन। तो अब हम क्या समझे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें क्या देता है, वो देता है हमें एक्सीलरेशन। ठीक है, चलो अब अगर कोई पूछेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो आप उसको क्या बोलोगे, सीधे बोलोगे भैया इसका जो स्लोप हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अब समझ गए। अगर स्लोप ऑफ ग्राफ, यस यस रौनक ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, तो अब समझ गए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। कि अब हम अगर कोई पूछेगा कि बताओ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो बता दो भैया स्पीड देगा, कैसे देगा, तो y एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस करेगा, y पे डिस्टेंस रख देना, x पे टाइम डाल देना, आ जाएगा। तो उसी तरह से वेलोसिटी टाइम का पूछेगा वो भी अब बता देना। ठीक है, चलो चलो अभी हम क्या देखेंगे, काइनेमेटिक्स फॉर्मूले। इसमें अभी हम क्या देखेंगे, काइनेमेटिक्स फॉर्मूले। अभी देखो इसको हम एक एक करके अभी क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। जो तुम पढ़े हो देखो, सबसे पहले क्या पढ़े हो, v बराबर क्या होता है u प्लस एटी, ये पढ़े हो, v बराबर क्या होता है u प्लस एटी, इसको देखो। और दूसरा क्या पढ़े हैं, एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये पढ़े हो। ठीक है, तीसरा क्या पढ़े हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s, ये तीनों पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, देखो v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s, इतना पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। चलो ठीक है, अब देख लिए इसको। अब हम एक एक करके प्रूव करेंगे कि ये वाला आता कैसे है। ठीक है, आभा कुमारी, हाय भैया, हेलो आभा, यू ऑल आर वेलकम टू आवर VSR अड्डा। चलो अभी हम देखेंगे एक एक करके। अभी काइनेमेटिक्स फॉर्मूला देख लिए तीन, पहला कौन सा है, पहला v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। अब हम देखेंगे कि ये आया कैसे। जो फॉर्मूला देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं, फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या है कि बहुत सारा आपको मैथमेटिकल टर्म्स यूज होगा,
समझ रहा है ना, बिकॉज फिजिक्स इज द मदर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप बिना मैथ के फिजिक्स आप नहीं पढ़ सकते, दिमाग में आप डाल लो, ठीक है। तो अभी हम यूज करेंगे, चलो देखो इसको क्या करेंगे, सब एक एक करके चलो नोट कर लिए थे। अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले चलो सबसे पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर क्या है, u प्लस ए टी। ये कैसे आ रहा है, तो देखो आप क्या पढ़े हो, a बराबर क्या पढ़े हो, v माइनस यू अपॉन टी। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना, v बराबर a बराबर एक्सीलरेशन बराबर पढ़े हो ना, कि चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो इसको ऐसे कर लो, ये क्या हो जाएगा ए टी v माइनस यू। अब इसको क्या करो, ये अगर माइनस में है इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए टी प्लस यू बराबर v, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। तो ये है देखो आपका इक्वेशन 1, चल ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन 1। ये कैसा आया, इसमें किसी को कोई डाउट है कि भैया ये आप कैसे लेके आ गए, इसमें किसी को कोई डाउट है, v बराबर u प्लस ए टी कैसे आया, इसमें अगर डाउट होगा तो बताना, क्योंकि इसी के बेस्ड पे क्या चलेगा, आपका पूरा न्यूमेरिकल चलेगा, ठीक है। अब कल जो हम कराएंगे पूरा न्यूमेरिकल का सेशन चलेगा, सारा न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो इसको करने के लिए क्या, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए है, एक आपका ऑब्जेक्ट क्या है, बी है, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, फाइनल वेलोसिटी आपका क्या है, v है। ये क्या होता है, ये कुछ दूर चलता है, टाइम t है, इसका टाइम क्या है, t है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, s है। तो डिस्प्लेसमेंट वो क्या है आपका, s है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे चलो u जहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, v है आपका फाइनल वेलोसिटी, t है आपका टाइम, s है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो a आपका क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। ये इतना आप देख लिए। हमें प्रूव क्या करना है, जैसे देखो तुम क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े होगे ना, कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्यों होता है, तो साइड एंगल साइड, राइट हैंड साइड, या साइड एंगल साइड, या फिर डबल ए जो, ठीक है। या फिर क्लास 10th में भी तुम पढ़े होगे, जो बच्चे जो भी 10th वाला भी होगा पढ़ा होगा ना, सिमिलर ट्रायंगल। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके वजह से होता है, उसी तरह से देखो हमें भी प्रूव क्या करना है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे आप, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ये होता है। तो देखो आप इसके पहले थोड़ा सा इसको मैं इधर लिख देता हूं, चलो a बराबर ए हो जाएगा 80, v माइनस यू होगा या नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू अभी रखेंगे, इसमें क्या करेंगे, अगर v का, चलो 80 बराबर v माइनस यू है, यहाँ से t का वैल्यू निकालना। देखो एक ही बार में हम दोनों प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, देखो अगर सॉरी v माइनस यू अपॉन ए, देखो एक तो ये हो गया, दूसरा v बराबर, जैसे a कर रहा हूं यहाँ पर v है, v के जगह पे आप वैल्यू रख दो, v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, सॉरी एस वाला था ना, सॉरी ये वाला नहीं, सॉरी गलती, चलो ये क्या हो गया, गलती, सॉरी ये वाला नहीं लेंगे अभी, जो हम लेंगे अभी यहाँ पे, चलो यहाँ पे लेते हैं, चलो तीसरा लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। ये लेते हैं, ठीक है, ये वाला लेते हैं, इसको प्रूव करना। तो इसको चलो मैं ये होमवर्क में देता हूँ, सब चीज हम ही बता देंगे, तो आप करके क्या होगे, ठीक है। तो कल जब हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो इसका फिर से प्रूव करेंगे, और इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस दो चीज का वैल्यू रखना, एक तुम वैल्यू रखना टी बराबर, एक टी का वैल्यू रख देना इसमें, ठीक है, और दूसरा v का वैल्यू रख देना, इससे क्या होगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कल आप कर लेना, कल आपका पूरा न्यूमेरिकल का जो पार्ट है
जो फर्स्ट चैप्टर जो मोशन है उसका हम इसको, आप मेरा ये होमवर्क है आपके लिए, कल आप जाके खुद से ट्राई करो। अगर हर चीज हम ही बता देंगे तो आप करोगे क्या? तो आज के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा। 2 होमवर्क है, एक ये, चलो होमवर्क में लिख देता हूं, आज के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा। चलो होमवर्क कल के लिए आप देख लो, होमवर्क जो रहेगा आप इसको सारे बच्चों लोग लिख लो। पहला क्या आपका एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको प्रूव करना। और दूसरा वी स्क्वायर बराबर, चलो वी स्क्वायर बराबर तो नहीं लिखेंगे, चलो एक सेकेंड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2s, इसको, ठीक है। ये दोनों को क्या करना, कैसे होता है इसको क्या करना, टू प्रूव करके लाना आप लोग, ठीक है। इसको क्या करना, कल प्रूव करना, ठीक है। और कल जो हम कराएंगे पूरा आपका एक बार न्यूमेरिकल सेशन करें, क्योंकि देखो फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स में जो तुम पूरा कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा हो गया बिल्डअप, हाँ ये मोशन ये होता है, एक्सीलरेशन ये होता है, यू ये होता है, भी होता है, सारा कुछ आपने पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ अपना हो गया। अब क्या है, कल इस पे क्या करेंगे हम लोग, इस पे क्या है सारा न्यूमेरिकल का चर्चा करेंगे। और अभी 7:45 हो गया है, तो मैं बता दूं कि क्लास 8 वाले जो बच्चे हैं आपके लिए जो आपका जो लाइव सेशन नेक्स्ट चलेगा आपका चलेगा आपका 8:30 में चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका जो लाइव क्लास चलेगा ये क्लास 8 का जो चलेगा आपका, क्लास 8 का वो चलेगा आपका 8:30 PM में, 8:30 PM में आपका क्या चलेगा, अभी आपका क्लास 8 का लाइव क्लास चलेगा। और क्लास 9th का हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और कल हम फिर से आएंगे यही BSR अड्डा पे ही, आपका सेम टाइमिंग रहेगा 7:15 जो आपका टाइमिंग रहता है क्लास 9th का, 7:15 में ये इसी टाइम आपका लाइव क्लास लेंगे क्लास 9th का। और बच्चों कल मैं पक्का आपसे पूछूंगा ये दोनों प्रूव आपने किया कि नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैं चलो पढ़ाते जा रहा हूं, आप भी तो चेक करूंगा करोगे कि नहीं करोगे, तो मैं आपसे पूछूंगा। और कैसे में आप सोचोगे अब चेक कैसे करोगे, तो मैं चेक कर लूंगा, उसका टेंशन मत लो, हमें आइडिया है कैसे में पता लगाना है। तो आप ये दोनों प्रूव करके, मैं इतना तक हिंट कर दे रहा हूं कि इसमें टी का वैल्यू डाल देना, ठीक है, और इसमें भी का वैल्यू डाल देना, बस हो जाएगा, समझ रहे हो, इतना वैल्यू डाल दोगे हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से हो जाएगा बस, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ प्लीज शेयर भी करो यार, ठीक है, आप लोग के लिए चैनल है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बच्चों के साथ शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कल हम इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है विप्लव जी।